औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद ताहिर शाह बुखारी। आज मौजूद हूँ मैं सरगोदा के नवाही इलाका लुड्डेवाला में। 19वीं सदी के आगाज़ में जब ब्रिटिश हुक्मरान हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने बहुत से निज़ाम मुतारफ़ करवाए, जिनमें से एक रेलवे का निज़ाम भी है। इसके अलावा दीगर बहुत सी इस्लाहत उन्होंने की, लेकिन आज हमारा फोकस चूँकि रेलवे पे है तो उस ज़माने में कायम किया गया एक रेलवे स्टेशन जो आप बिल्कुल वीरान और खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। आज हम आपको इंशाल्लाह इसका मुकम्मल विज़िट कराएंगे और आज इसके जो हालात हैं वो दिखाएंगे, तो आए मेरे साथ। जी फ्रेंड्स, ये जो आप रेलवे ट्रैक देख रहे हैं ये सरगोदा से आ रहा, और ये थोड़े से फासले पर यहाँ पे रेलवे का फाटक भी अब मौजूद है जो कि ऑपरेशनल है। ये सारा रास्ता जो आप देख रहे हैं यहाँ से वाया 5 किलोमीटर होगा सरगोदा। इसके अलावा कुछ सराउंडिंग में इसका व्यू दिखाते हैं। ये आप देखें, अब यहाँ पे सारा अब भी जंगल है और पहले भी यहाँ पे कोई आबादी नहीं थी, अब भी ये सारी जगह वीरान पड़ी है। एक वक्त था, एक ज़माना था जब यहाँ पे लोग अपने रेल के शाही सफ़र को एंजॉय करने के लिए या दूसरे शहरों में जाने के लिए यहाँ पे आते थे, और वो एक टांगा की सवारी इस्तेमाल करते थे, घुड़सवारी इस्तेमाल करते थे, और कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं था। और यहाँ पे आते थे और रेल के शाही सफ़र को एंजॉय करते हुए दूसरे शहरों की तरफ वो रवाना होते थे। ये अब थोड़ी सी यहाँ पे इमारत बनी है। इसके अलावा आपको दिखाएं दूसरी इसकी जो अपोजिट साइड है, ये रेलवे ट्रैक अब माशाल्लाह आबाद है और इस पे ट्रैफिक चलती है, यानी ट्रेनें चलती हैं इस पे। तो ये जो सामने आप ट्रैक देख रहे हैं, ये रास्ता मियाँ वाली यहाँ से जाता है। ये सिग्नल के साथ आपको छोटी सी जो इमारत नज़र आ रही है, यहाँ का टिकट घर था। ये भी आपको दिखाते हैं, लेकिन आए आपको पहले यहाँ का प्लेटफॉर्म विज़िट करवाते हैं जो वीरान हो चुका है। जब इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया था तो इसकी क्या शान शौकत थी। यहाँ पे गाड़ियाँ आके रुकती थी और मुसाफिर यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके गाड़ियों का वेट किया करते थे। बड़ी चहल पहल और बड़ी रौनकें थी। ये सारा प्लेटफॉर्म जो अब बिल्कुल ना ख़त्म भी तकरीबन कह लें हो चुका है, टूट गया है सारा। और ये सामने रेलवे स्टेशन है, आए आपको इसका विज़िट करवाते हैं। फाइनली हम रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के सामने खड़े हैं जी। आपको यहाँ पे एक स्टेशन मास्टर का रूम बनाया गया था, वो विज़िट करवाते हैं, जिसकी अब छत गिर चुकी है और खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। इसके बिल्कुल ही साथ अटैच पार्सल गोदाम वाला एक कमरा है, वो भी आपको विज़िट करवाते हैं। आए मेरे साथ जी दोस्तों, ये इसका फ्रंट व्यू है। अब ये रेलवे स्टेशन खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। लेकिन ये आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ कि ये बरामदे के 3 दरवाजे हैं, इनके ऊपर ये आप देखें, यहाँ पे उर्दू में लिखा गया था लुड्डेवाला, और बिल्कुल इसके साथ दरमियान में इंग्लिश में लिखा गया था लुड्डेवाला, जो कि अब भी मौजूद है। इसकी बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे हिंदी में लिखा गया था लुड्डेवाला। ये भी तकरीबन मिट चुका है। तो आए आपको इसके अंदर ले चलते हैं। आज थोड़ा सा मौसम फोगी है तो थोड़ा सा इस वजह से भी हमें प्रॉब्लम हो रही है। चले अंदर देखते हैं। अच्छा जी, ये हम इसके बरामदे में आ चुके हैं। इसका बरामदा आप देखें, ये आप सामने लिखा है दफ्तर स्टेशन मास्टर। ये जी स्टेशन मास्टर का रूम था, और यहाँ स्टेशन मास्टर साहब कभी अपनी शान और शौकत के साथ यहाँ बैठा करते थे। आए इस रूम के अंदर चलते हैं। इसकी छत गिर चुकी है। वेंटिलेशन के लिए ऊपर विंडो रखी गई थी जो बिल्कुल खंडरात का मंजर पेश कर रही है, और इसके आप देखें छत सारी गिर चुकी है। ये गार्डर था एक जो लोहे का गल सड़ चुका है, छत इसकी बिल्कुल गिर गई है। ये पीछे वाली दीवारें देखिए, वो भी गिर चुकी है। ये सारी अब खंडरात का मंजर पेश कर रही है, और इसकी ईंटें अब भी बड़ी अच्छी हालत में है। इसकी लेफ़्ट साइड पे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे एक चिमनी सी तामीर की गई थी, जहाँ पे सर्दियों में आग जला के कमरे को गर्म रखा जाता था। ये भी अब खंडरात का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पे इसके बिल्कुल साथ जो है वो पार्सल वाला गोदाम है। तो आए आपको विज़िट करवाते हैं। अब ये सारी इमारत जो है जी वो भूत बंगला का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पे कोई भी नहीं आता और आने का कोई जवाब भी नहीं है। और ये आप इसकी छत देखें तो हमने बहुत सी वीडियोस में जो ब्रिटिश एरा में
काम हुआ है तो उसमें ये डार्ट वाली छत ही हमें नज़र आई है हर जगह पे। यहाँ पे भी वही स्टाइल है, डार्ट वाली छत है। तो ये भी अब बिल्कुल गिरने वाली हो चुकी है और मोस्टली गल सड़ चुकी है। तो इसके बिल्कुल ही साथ जो है और भी एक कमरा है, आए वो विज़िट करते हैं। पार्सल गोदाम का ये एक कमरा बनाया गया था। ये एक चूँकि कस्बे का रेलवे स्टेशन है तो यहाँ पे एक लिमिटेड इसका निज़ाम था और इसके अंदर चलते हैं। ये सारा ही अब खंडर बन चुका है, सारी इसकी छत गिर चुकी है, दीवारें गिर चुकी हैं और ये हमारे लिए एक बाइसे इबरत जगह है। तो हमें ज़रूर इससे इबरत हासिल करनी चाहिए। आप ये थोड़ा सा इमेजिन करें कि जहाँ पे जो लोग उस वक्त में अफीसरान थे जो ये कहते थे कि हमारे बगैर तो ये निज़ाम चल ही नहीं सकता, ये स्टेशन चल ही नहीं सकता, आज वो मनो मिट्टी के नीचे सो चुके हैं। ये इसकी छत देखिए आप गिर चुकी है, छत का वजूद ही नहीं रहा। हालांकि ये कितनी आलीशान तामीर की गई थी, ये तकरीबन 125 साल हो चुका है इसको तामीर हुए भी। ये सारा अब खंडर बन चुका है। मौसम आज चूँकि थोड़ा सा फोगी सा है और फोग भी है, स्मोक भी, ऊपर से बादल भी आ गए हैं। तो आए आपको मज़ीद आगे विज़िट कराते हैं। ये इसका बैक व्यू है जी और ये बिल्डिंग अपनी कहानी चीख चीख के खुद ही बयां कर रही है कि इसके साथ क्या सलूक हुआ है। और ये बिजली का एक पोल था शायद जो आप पे नज़र आ रहा है। आगे थोड़ा सा चलते हैं तो यहाँ पे विंडो रखी थी और ट्रेनों की आमदोरफ्त का जो शेड्यूल लिखा जाता था वो भी आपको दिखाते हैं। ये इस बिल्डिंग की दूसरी साइड है और ये इसके ऊपर लिखा हुआ था टिकट विंडो, उर्दू में लिखा है टिकट घर। और काफ़ी यहाँ से अब मिट भी चुका है तो यहाँ से टिकट लिए जाते थे। इसके अलावा एक टिकट घर और भी बना है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये सामने जो आपको बोर्ड नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ट्रेनों की आमदोरफ्त का शेड्यूल लिखा जाता था जो बिल्कुल ही तकरीबन ख़त्म हो चुका है और ना अब यहाँ पे कोई ट्रेन रुकती है और रुकने का कोई जवाज़ भी नहीं है। आगे चलते हैं। जब ये बिल्डिंग आबाद थी तो स्टेशन मास्टर साहब अपने बड़े नाजो अंदाज के साथ यहाँ पे टिकट सेल करते थे और अगर किसी मुसाफिर ने टिकट वापस करनी हो तो भी इस विंडो से वापस की जाती थी और जो किरायानामा था वो पूछना वो भी यहाँ से पूछा जाता था और यहाँ से ही सारा निज़ाम चलता था। यहाँ पे ये कुछ पोल्स नस्ब किए गए हैं। हमारी पिछली वीडियो में हमने एक स्लीपर फैक्ट्री रेलवे की थी, उसका विज़िट किया, उसमें ये बनाए जाते थे तो वहाँ पे ये सैंपल पड़े थे। यहाँ पे ये इंस्टॉल है तो ये तकरीबन हर एकड़ के बाद ये इसकी इंस्टॉलेशन की गई है। ये इसके बारे में मुझे वैसे कुछ नॉलेज नहीं है, अगर आपको इस बारे में कुछ नॉलेज है तो ज़रूर कमेंट्स करें। ये मेरे अकब में आपको रेलवे स्टेशन की मेन जो है वो बिल्डिंग नज़र आ रही है। वहाँ आपको दिखाया हमने स्टेशन मास्टर का रूम। जो भी लोग टिकट्स की बुकिंग करवाते थे वहाँ आते थे और जो दूसरे शहरों से यहाँ पे रेलगाड़ियाँ आती थी उस ज़माने में वो कोयले के इंजन होते थे और सादा सी बोगियाँ होती थी जिनको कोचेस भी कहा जाता है। तो उसमें मुसाफिर सफ़र करके जब यहाँ पे पहुँचते थे, दूसरे शहरों से यहाँ पे आते थे तो उनसे टिकट चेक करने का एक निज़ाम था जो अब भी रेलवे में राइज है कि टिकट चेक किया जाता है दूसरे शहरों से आने वाली ट्रेनों की। तो उसके लिए यहाँ पे एक रूम बनाया गया, आए आपको वो दिखाते हैं। ये एक टिकट घर लिखा आपको नज़र आ रहा होगा, ये दोबारा बाद में लिखा गया क्योंकि ये क़याम पाकिस्तान के बाद ये कुछ अर्सा ये स्टेशन आबाद रहा, फिर बाद में ये वीरान हो गया। इसके नीचे बुकिंग ऑफिस लिखा गया था और टिकट घर भी लिखा गया। दोबारा इसको रेनोवेट जब किया गया होगा रंगो रोगन करके तो दोबारा लिखा गया। इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर जो लोहे की आज भी शेल्फें मौजूद हैं, ये देखें, ये बड़ी मजबूत और पायदार है। ये किस मकसद के लिए बनाई गई हैं, मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पे कोई सेफ्टी के लिए जो रखी जाती हैं चीज़ें, उनका ये रैक आप कह सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो छत आप देखें तो वही डार्ट स्टाइल उसी ज़माने की और ये सारी खस्ता हाल हो चुकी है। ये लोहे के गार्डर जो है ये जंग आलूद हो चुके हैं। वेंटिलेशन के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त विंडो रखी गई थी और यहाँ पे मुसाफिरों से टिकट चेक किए जाते थे जो दूसरे शहरों से आते थे। ये सारी अब खंडर बन चुकी है।
जी, अब मैं इस रेलवे स्टेशन की दूसरी साइड यानी शुमाल वाली तरफ आ गया हूँ। और यहाँ पे जब ये रेलवे स्टेशन आबाद था तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे रेलवे मुलाज़मीन जो थे उनकी रिहाइश के लिए बहुत ज़बरदस्त क्वार्टर तमीर करवाए थे, जो बिल्कुल ये मेरी लेफ़्ट साइड पे है। और आज ये टोटली खंडात का मंज़र पेश कर रहे हैं, तो आइए आपको एक इसका अंदर से विज़िट करवाते हैं। ये जो मेरे पीछे आप खंडरात देख रहे हैं, असल में ये मुसाफिरों की सहूलत के लिए यहाँ पे कमरे बनाए गए थे और यहाँ वाशरूम बनाए गए थे, और मुसाफिर बाहर के जो यहाँ पे आके कुछ देर रुकते थे, जो उनको रिसीव करने आते थे उनका वेट करते थे। अब ये खंडरात बन चुके हैं और यहाँ पे बिल्कुल जो है ना वो सरकंडे उग चुके हैं, कीकर्स वगैरह उग चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे आगे जो रेलवे मुलाजमीन की रिहाइशगाह है वो भी इसके बिल्कुल साथ है, आपको विजिट कराते हैं। ये इसका बरामदा है जी, और ये बरामदे में हम पहुंच चुके हैं। मुसाफिरों की इंतज़ारगाह आप कह सकते हैं, उसका बरामदा है। और ये आप बिल्कुल रात का मंजर पेश कर रहा है, और यहाँ पे सारा वीराना ही वीराना है। और इस वीराने में मोस्टली जो है ना वो ये बाहर की चीज़ें और जिन्नात वगैरह इनके बसेरे होते हैं, तो थोड़ा हमें एहतियात से अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं आता। ये आगे थोड़ा सा चलते हैं अंदर इसके मेन हॉल में, या जो इसका कमरा है। ये इस इंतज़ारगाह के हम कमरे में आ चुके हैं, और यहाँ पे ये चिमनी बनाई गई थी आग जलाने के लिए, जो बिल्कुल अब वीरान हो चुकी है। इसकी दीवारें जो है वो गिरने वाली है, किसी भी वक्त गिर सकती हैं। और ये सारी खंडरात का मंजर पेश कर रही है। इसमें बिल्कुल इसके साथ अटैच कमरे भी हैं, दरमियान में से रास्ता भी था। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिखाएं, इसके दरवाजे खिड़कियाँ खुदा जाने कौन ले गया। ऊपर एक बड़ी ज़बरदस्त वेंटिलेशन के लिए विंडो रखी गई थी, और ये तकरीबन आमने सामने रखी गई थी दो। और इसकी छत आप देखें वो है ही नहीं, गिर चुकी है। कंक्रीट का वो यहाँ पे लंटर देखने को नज़र आ रहा है, और काफ़ी मोटी इसमें बजरी इस्तेमाल की गई, और काफ़ी मोटा लोहे का सरिया इस्तेमाल किया गया था इसकी छत में। तो आए आगे चलते हैं जी। ये इस इमारत का अगला जो हिस्सा है, इसका फ्रंट व्यू देखें, कितनी नफीस और यूनिक कंस्ट्रक्शन की गई थी, जो ऐसे दिल को मोह लेती है आज भी। और अब ये सारी वीरान और खंडर बन चुकी है, इसमें सारे वो कीकर सूख चुके हैं, और ये सारी खंडरात का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पे एक चीज़ मैंने जो डिफरेंट देखी है ना दूसरे ब्रिटिश एरा में जो कंस्ट्रक्शन हुई है, उसके अलावा इसके जो किचन्स है वो बरामदे में है, और जो इसके ये सामने सेल है, और जो इसके वॉशरूम है वो ये आप देखें एक साइड पे तामीर किए गए थे। ये अब सारे खंडरात बन चुके हैं, और हमारे मुसलमानों का अकीदा ये है कि अगर 40 दिन तक यहाँ पे कोई रोशनी ना जलाई जाए तो यहाँ पे जिन्नात और बाहर की चीज़ें वो बसेरा कर लेती हैं। और वैसे भी ये अब वीरान हो चुकी है, तो ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे आपको पहले दिखाया। इसके अलावा यहाँ पे रेलवे के मुलाजमीन के जो घर है वो आपको दिखाते हैं, आए चलते हैं जी। ये भी एक इसकी दरमियानी इमारत है, जो अब बिल्कुल खंडर बन चुकी है। यहाँ पे मुलाजमीन की रिहाइशें थी, और इसके अंदर जाने की हम कोशिश करते हैं। ये सारा खंडर बन चुका है, और इसमें सरकंडे उग चुके हैं, और यहाँ पे जंगली जानवरों की वो अमाजगाह बनी हुई है। तो सांप बिच्छू होना तो नॉर्मल सी बात है, वैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है, इस मौसम में तो नहीं होते, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी चीज़ है। आइए आगे चलते हैं। ये रेलवे मुलाजमीन के छोटे छोटे क्वार्टर बने हुए हैं, और जिसमें अब अंदर जाना भी मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि रास्ता भी तकरीबन ना होने के बराबर है। सारे सरकंडे उग चुके हैं। छोटा सा कमरा है, और यहाँ पे छोटे मुलाजमीन को रिहाइश फराहम की जाती थी ब्रिटिश दौर में। यहाँ पे छोटी छोटी अलमारियाँ थी। छत इसकी सारी गिर चुकी है।
अब ये सारा खंडरात का मंजर पेश कर रही है, यहाँ पे अब कोई भी नहीं आता जाता, सिवाय हवाई मखलूक़ात जो है उनके यहाँ पे बसेरे हैं। ये बैक साइड पे रेलवे लाइन की तरफ जो पटड़ी की तरफ इनकी विंडो खुलती है वो आप देख रहे हैं, और वेंटिलेशन का बड़ा ख्याल रखते हुए इसको बनाया गया था। ब्रिटिश दौर में अंग्रेज़ों ने इस रेलवे स्टेशन को इसलिए कायम किया कि यहाँ मकामी लुड्डेवाला की जो रिहायशी अवाम है वो बड़े शहरों में, लाहौर, फैसलाबाद, दूसरे बड़े बड़े शहरों में यहाँ से बदरिया ट्रेन जाए, और उस ज़माने में वही बड़े शहर जो थे वो बेसिक मंडियाँ थी। उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बनने के बाद जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट थी उसके अंडर ये आ गया, तो यहाँ के मकामी जो ट्रांसपोर्टर थे, जो ताकतवर शख्सियात गिने जाते हैं इस इलाके में, उन्होंने इस स्टेशन को ये कहकर किल करवा दिया कि ये सरगोदा से जस्ट 5 या 6 किलोमीटर के फासले पे है, जहाँ से ट्रेन चलेगी फिर यहाँ रुकेगी, तो ये नहीं होना चाहिए। असल में वो अपनी ट्रांसपोर्ट को जो है ना उसका बिज़नेस को चमकाना चाहते थे, उसको चलाना चाहते थे, तो उस वजह से उन्होंने इस स्टेशन को बंद करवा दिया। तो आज ये स्टेशन वीरान हो चुका है और ये भूत बंगला का मंदिर पेश कर रहा है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने हमें कमेंट्स में बताना हमारी आज की यह काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।